गांव की ठंडी शाम थी। हर तरफ कड़कड़ाती ठंड फैल चुकी थी और इस गांव के बहुत से राज अब भी छुपे हुए थे। गांव में चौपाल के कोने में एक छोटा सा ढाबा था जहां गांव के कुछ लोग आया करते थे। आज भी कुछ लोग उस ढाबे पर ठंड के मौसम का मजा ले रहे थे। ये लो, ठंड का मजेदार मौसम भी आ गया भाइयों। हाँ, और सुरेश भाई, इस मौसम में फिर इस तरह के ढाबे की चाय का तो अलग ही मजा है। हाँ, तू सही कह रहा है। ऊपर से इस वक्त पूरे गांव में ये बिजली भी चली जाती है। लेकिन यही तो मजा आता है, बिजली चली जाती है और हम दोस्त यहाँ इकट्ठा होकर चाय का मजा लेते हैं। मेरा तो दिल करता है कि इस बरसात की पूरी रात यहाँ तुम दोस्तों के साथ गुजार लूं। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग शायद एक बात भूल रहे हो। इस रात में जब दीपक चाचा की कहानी हो जाती है तो मजा और भी डबल हो जाता है। वैसे मुझे लगता है ये चाचा की कहानियां सब झूठी होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाचा के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, बल्कि सारे किस्से उनके सच होते हैं। अरे अब छोड़ भी दो भाई, मुझे तो पहले से ही नहीं लगता कि दीपक चाचा की कहानियां सच होंगी। आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है, ये भूत, चुड़ैल और छलावा वगैरह। ये तो तेरे मन की बातें हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि चाचा की बातें सब सच होती हैं। अच्छा, तुम लोग बहस न करो। ये चाचा अभी तक आए क्यों नहीं? मैंने कहा भी था कि थोड़ी देर में यहाँ आ जाना। वो लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि तभी वहां दीपक चाचा उस ढाबे पर आ जाते हैं और उधर आसमान में बिजली की कड़क की आवाजें गूंज रही थीं। चलो, वो देखो, दीपक चाचा भी आ गए। अब इस बरसात में यहाँ ढाबे का असली मजा आएगा। कैसे हो तुम सब? लगता है कि मैंने तुम सबको आज बहुत इंतजार करवाया। हाँ चाचा, बात तो आप सही कह रहे हैं। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? आपको आज इतने देर क्यों हुई? बेटा, वो आज मेरी बीवी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके देखभाल के कारण यहां आने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, चले कोई बात नहीं। हम तो समझ रहे थे कि आज तो आप बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें वैसे भी यहाँ आपके कहानियों के बिना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मुझे खुद भी यहाँ तुम लोगों के साथ बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो चाचा, अभी हम सब बैठे हैं, बस आप आ जाइए और ये बताइए कि आज हम सबको आप कौन सा किस्सा सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं आप सबको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। दीपक चाचा भी अब वहां उनके साथ बैठ जाते हैं और उन्हें किस्सा सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा भाई, एक कप चाय कर दो मेरे लिए। अच्छा, तो आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का डरावना किस्सा सुनाता हूं। ये बात मेरी जवानी के वक्त की है। उस वक्त तकरीबन बहुत रात हो चुकी थी और बारिश इतनी तेज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस दिन मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकला ही था और वहां के बस स्टॉप के पास किसी बस का इंतजार करने के लिए रुक गया। मेरे आसपास अब कोई भी नहीं था, वहां सिर्फ मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि जो आखिरी बस थी वो भी छूट गई है। तभी मेरी नजर रोड पर पड़ी तो मैंने वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत देखी। वहां अंधेरा ज्यादा था, इसलिए मुझे साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान वहां से हट गया और जब दोबारा मैंने उस जगह पर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। यह बात मुझे अजीब लगी और मैं उसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक खूबसूरत सी साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। वो वहां आकर मेरे पास रुक गई और ऐसा लग रहा था कि वो भी किसी काम से आकर बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है यहाँ बहुत। डर? किस चीज का डर? मुझे इस अंधेरी रात से और इस रास्ते से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा यहाँ? नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। इसमें डरने की क्या बात है? बस सिर्फ रात ही तो है और बारिश है, बस। अच्छा, आप बताइए, आप इतने रात को अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कहाँ जा रहे थे? मैं अपना काम खत्म करके घर जा रही थी
और बस में जाने के लिए जब यहाँ आने वाली थी तभी मुझे सामने सड़क पर एक अजीब सी भूरी औरत नजर आई। इसी वजह से अब मुझे डर लग रहा है। उसके ये बात सुनकर मैं डर सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पहले मुझे लगा था कि शायद ये मेरा वहम हो गया, लेकिन वह मेरा वहम नहीं था। अच्छा, आपका घर कहाँ है? ये साथ वाले बिहारपुर गांव में है मेरा घर। अगर आप मेरे थोड़े से मदद कर लें और मेरे साथ वहां तक चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बस तो जा चुकी है और मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। हाँ ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी गांव की तरफ है। चलिए, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, वो लड़की तो जैसे मेरे साथ जाने के लिए कब से तैयार बैठी थी।